अब हम लोग जो वेक्टर एडिशन का यानी हम लोग दो वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे, उसका क्या फार्मूला होगा, उसको हम लोग सीखें। उसके बाद जब वेक्टर है तो उसके डायरेक्शन को भी बताना जरूरी होता है, तो उसका डायरेक्शन को निकालने का फार्मूला क्या है, उस फार्मूला को भी मैंने समझा है ना। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में देखिएगा, उसमें मैंने बहुत डिटेल से समझाया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो वेक्टर को ऐड करने का फार्मूला हम लोग देखें, उस पर न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है। ठीक है, चलिए नोट करिएगा आप लोग, एप्लीकेशन ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एप्लीकेशन ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, अभी हम लोग दो वेक्टर से ज़्यादा ऐड करना नहीं सीखा है। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये सीखे हैं कि दो वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है, उसका डायरेक्शन को कैसे निकाला जाता है ना। इसके फॉर्मूला को हमने समझा, अब हम लोग उसके एप्लीकेशन को देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो नोट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। चलिए सपोज कर लीजिए कि आपका क्वेश्चन है इस प्रकार से, यह है एक्स एक्सिस। ठीक है, देख रहे हैं, यह है आपका एक्स एक्सिस। यहाँ पर जो है ये जो देख रहे हैं, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है। अगर हम इधर एक्स एक्सिस लेते हैं, यहाँ मान लीजिए इसके अपोजिट एक्स एक्सिस लेते हैं तो ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अगर ये बाई एक्सिस जो है ये पॉजिटिव है तो नीचे जो होगा वो निगेटिव बाई एक्सिस होगा ना। इतना तो आप लोग समझते हैं। चलिए, तो मैंने बताया कि यह एक्स एक्सिस है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, यह एक्स एक्सिस है आपका। ठीक है, यह वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है आपका। ठीक है, ये वेक्टर क्या है, ए है। ये वेक्टर ए है, देख लेंगे। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है और यहाँ पे जो वेक्टर दिया गया है उस वेक्टर का नाम मैंने ए लिख दिया है ना। वेक्टर क्यों, इसको क्यों हम वेक्टर बोल रहे हैं, इसलिए वेक्टर बोल रहे हैं क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड की बात है और डायरेक्शन की बात है। हेड बना हुआ है ना, जैसे ही हेड बना हुआ है वैसे ही आपके दिमाग में फिगर आना चाहिए कि ये किसी न किसी डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, किसी न किसी डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वेक्टर ए है। ठीक है, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वेक्टर ए है। अब देखिए तो एक्स एक्सिस जो आप देख रहे हैं और ये वेक्टर ए जो देख रहे हैं, ये दोनों लाइन के बीच में इंक्लिनेशन है क्या, दोनों लाइन के बीच का कॉर्नर बन रहा है क्या, दोनों लाइन के बीच का मुराब है क्या, बिल्कुल है। यानी एक्स एक्सिस और वेक्टर ए के बीच में कुछ एंगल है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, ये क्वेश्चन में दिया गया है।
ये क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि ये एक्स एक्सिस है और यह वेक्टर ए है और वेक्टर ए से एक्स एक्सिस जो है कुछ एंगल बना रहा है। यहाँ तक क्लियर है? जो एक्स एक्सिस से वेक्टर ए जो है एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। एक्स एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये वेक्टर ए है, ये दोनों लाइन के बीच में इंक्लिनेशन है और ये इंक्लिनेशन जब है तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ एंगल का फॉर्मेशन होगा, है ना? मान लो कि ये जाते जाते ऐसे एक टर्न ले लेता है, यानी कहीं पर भी मुड़ाव यदि है उसको हम लोग इंग्लिश में इंक्लिनेशन बोलते हैं। ठीक है, इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन्स। तो यानी एक्स एक्सिस जो है और ये वेक्टर ए जो है, ये दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। वो कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी है? नहीं। और क्वेश्चन में कह रहा है एक है वेक्टर बी, क्वेश्चन में कह रहा है एक है वेक्टर बी, एक है वेक्टर बी, ये तो आपका वेक्टर ए है, यहाँ पर जो है एक वेक्टर बी है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स एक्सिस से वेक्टर ए जो है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और वेक्टर बी जो है यहाँ पे, वेक्टर बी जो है यहाँ पे, ये बी करके दे करके ऊपर एरो देने का मतलब ये है कि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जब मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है इसका मतलब है कि हम उसको वेक्टर बोल सकते हैं ना? बोलिए, इसका मतलब है कि उसको हम वेक्टर बोल सकते हैं, है ना? बात को समझे? चलिए, वेक्टर बी जो है एक्स एक्सिस से 120 डिग्री बना रहा है, यानी यह एंगल जो है आपका 120 डिग्री है। फिर से देखिएगा, एक्स एक्सिस ये है, वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी जो है ये है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वेक्टर बी जो है एक्स एक्सिस से, यानी ये एंगल जो है एक्स एक्सिस से, वेक्टर ए से नहीं, वेक्टर ए से नहीं, ये एंगल नहीं। ठीक है, ये एंगल नहीं कह रहा है कि वेक्टर बी जो है एक्स एक्सिस से, यानी ये पूरा एंगल। समझ में आ रहा है? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वेक्टर बी जो है एक्स एक्सिस से 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ तक कोई परेशानी है? नहीं। क्या 120 डिग्री वेक्टर ए से वेक्टर बी बना रहा है? नहीं, एक्स एक्सिस 120 डिग्री वेक्टर बी बना रहा है। यहाँ तक समझ में आया? साथ में आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए जो है क्वेश्चन में साथ में दिया गया है वेक्टर ए जो है उसका मैग्नीट्यूड 3 मीटर है। वेक्टर ए जो है उसका मैग्नीट्यूड 3 मीटर है, या कहिए 3 यूनिट है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है ना, यानी वेक्टर ए का जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, एरो तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना। वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है ना, यानी वेक्टर ए का जो लेंथ है वो 3 मीटर है। ठीक है, जब हम वेक्टर ए अगर हम बात कर रहे हैं, इसमें अगर हम मोड लगा देते हैं, वेक्टर ए अगर हम लिख रहे हैं उसमें अगर हम मोड लगा रहे हैं, ठीक है, तो मोड लगाने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ इसके लेंथ की बात हो रही है ना, इस सिर्फ और सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर वेक्टर बी लिखा जा रहा है, इसका मतलब है कि इसका भी मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है ना। तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 मीटर है, यानी इसका लेंथ जो है, इसका लेंथ जो है 3 मीटर है। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या है, समझ में आया? क्वेश्चन को यही है आपका कि एक्स एक्सिस है
और ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। वेक्टर ए जो है वेक्टर एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ना। वेक्टर ए जो है एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और वेक्टर बी जो है एक्स एक्सिस से 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है यानी वेक्टर ए का जो लेंथ है, ठीक है, वेक्टर ए का जो लेंथ है वो कितना है, 3 मीटर है, यानी 3 यूनिट है। मीटर है, सेंटीमीटर, यूनिट की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए, यानी मैग्नीट्यूड कहने का मतलब आपको पहले भी बताए थे कि न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और प्लस क्या होगा, यूनिट होगा, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड कहलाएगा। क्लियर है। चलिए, तो मैंने बताया आपको कि वेक्टर ए जो है और ये वेक्टर बी जो है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है 3 मीटर है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 मीटर है। ये कहने का मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए जो है इसका लेंथ जो है 3 मीटर दिया हुआ है। क्लियर है। चलिए, अगर आपको यूनिट बताने कहें तो आप मीटर भी बता सकते हैं, सेंटीमीटर भी बता सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। बोलो, अगर फोर्स है तो उसका यूनिट क्या बता सकते हैं, न्यूटन बोल सकते हैं, है ना। आपको ये भी कहा सकता था कि एक्स एक्सिस है, एक फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड जो है 3 न्यूटन है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 3 न्यूटन है। एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड कितना न्यूटन है, 3 न्यूटन है। ठीक है, तुम जो है आपको यूनिट की जगह पर कुछ भी दे सकते हैं, है ना। चलिए, एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3 मीटर है। यहाँ तक समझ में आया। आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। फाइंड रिजल्टेंट ऑफ, आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो है, आगे क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो है वो 4 मीटर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन में समझ में आया। एक्स एक्सिस है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है ना। एक्स एक्सिस है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। वेक्टर ए जो है एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, वेक्टर बी जो है एक्स एक्सिस से 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 मीटर है, वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर बी का जो लेंथ है वो 4 मीटर है। समझे। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्वेश्चन समझ में आ गया। यानी एक फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। मान लो कि फोर्स होता तो क्या देते, 3 न्यूटन है। फोर्स क्या है, 3 न्यूटन। एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, उसका यदि हम जो ऐसे यूनिट देते तो क्या कहते हैं, 4 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है फाइंड रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। फाइंड रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। रिजल्टेंट क्या होगा, यानी जैसे ही रिजल्टेंट आपको बोला जाए वैसे ही समझ जाइए कि वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना है। वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना है। तो वेक्टर ए में वेक्टर बी को कैसे ऐड करेंगे, आप लोग तो समझते हैं, नहीं समझते हैं तो समझिए, देखिए आप। ठीक है, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। फाइंड रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो जैसे ही आपको बोला जाए रिजल्टेंट निकालने, तो आप समझ जाइए कि आपसे पूछा जा रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा। समझे, आपसे क्या पूछा जा रहा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। समझ में आया। यानी आपसे क्या पूछा जा रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। तो बताओ, 2 वेक्टर को ऐड करने का रूल क्या सीखे हो, बोलो। 2 वेक्टर को ऐड करने का रूल क्या सीखे हैं। 2 वेक्टर को ऐड करने के लिए एक के हेड में दूसरे के टेल को ऐड करना होता है ना। बोलिए, 2 वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं, जब 2 वेक्टर को ऐड करते हैं तो एक के हेड में दूसरे के टेल को ऐड करना होता है ना। पहला रूल है
पहला रूल जो है, बताइए, पहला रूल जो है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको मालूम होना चाहिए। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है आपको मालूम होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल मालूम होना चाहिए, है ना। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल मालूम होना चाहिए और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? नहीं क्लियर है? बोलिए नहीं। यहाँ देखिए, आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन यही कहा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन यही कहा जा रहा है कि एक है वेक्टर ए, एक है वेक्टर ए, एक है वेक्टर बी, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और वेक्टर बी जो है एक्स एक्सिस से 120 डिग्री का एंगल बना रहा है ना। अब आपसे कहा जा रहा है फाइंड रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए में वेक्टर बी को जब हम ऐड करेंगे तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, उसका रिजल्टेंट क्या होगा। जैसे रिजल्टेंट कहा जाए वैसे ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है, वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करने कह रहा है ना। तो जब भी दो वेक्टर को ऐड करना हो तो हम बतलाए थे कि दो वेक्टर को जब ऐड करना हो तो हमें तीन चीज़ मालूम होना चाहिए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है जो कि आपको मालूम है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है जो कि आपको मालूम है ना। और उसके बाद कहा जा रहा है कि वेक्टर ए, उसके बाद थर्ड नंबर में आपको मालूम होना चाहिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है। अगर ये तीन चीज़ आपको पता है, अगर तीन चीज़ ये पता है आपको, तो जो है आप वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड कर सकते हैं। ऐड कर लीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हमको कहा जा रहा है कि तीन चीज़ मालूम होना चाहिए। अगर किसी भी दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, अगर मैग्नीट्यूड नहीं पता है तो मैग्नीट्यूड आपको पता करना होगा। लेकिन यहाँ पर तो दे दिया गया है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 मीटर है। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पता कर लो, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यहाँ पर दिया हुआ है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4 मीटर है ना। उसके बाद कहा जा रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल पता कर लो, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल पता कर लो। जब तक वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल पता नहीं होगा तब तक हम दो वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये वेक्टर ए यहाँ पर है और वेक्टर बी यहाँ पर है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल पता है क्या, बोलिए। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल पता है क्या? एक्स एक्सिस से ये पूरा एंगल कितना डिग्री है, 120 डिग्री है, ये तो हमें पता है। लेकिन वेक्टर बी से, वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का एंगल क्या है, यानी ये एंगल हमको पता नहीं है, बोलो, है ना। यानी ये एंगल अगर आपको पता नहीं है आपको, तो ये एंगल आपको पता करना होगा, तभी जो है वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड कर सकते हैं। यानी तीन चीज़ की जरूरत पड़ता है ना, जब दो वेक्टर को ऐड करना होता है तो तीन चीज़ का जरूरत पड़ता है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, यानी वेक्टर ए का लेंथ क्या है, वेक्टर बी का लेंथ क्या है, और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है ना। तो अभी हमारे पास ये नहीं पता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, यानी ये एंगल आपको पता नहीं है ना। ये एंगल आपको पता नहीं है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, ठीक है। तो आप कैसे पता कर सकते हैं? तो दो वेक्टर को ऐड करने के लिए, है ना, दो वेक्टर को ऐड करने के लिए हमें तीन चीज़ की जरूरत पड़ती है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है। अभी तो हमको पता है कि यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कहने का मतलब वेक्टर ए का लेंथ क्या है, वेक्टर बी का लेंथ क्या है, तब ना रिजल्टेंट वेक्टर का लेंथ आएगा। वेक्टर ए का लेंथ ही पता नहीं है, वेक्टर बी का लेंथ ही नहीं पता है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का लेंथ कैसे पता होगा, बोलो, हैं? अगर ये है, इसी का लेंथ नहीं पता है, तो फिर इसका लेंथ कैसे पता कर सकते हो, बोलो, इसका लेंथ कैसे पता कर सकते हो? सवाल है? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। तो कहा जा रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल अगर पता हमें हो जाए, है ना, तो हम वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड कर सकते हैं। तो ये पता कैसे करें? तो सोचिए ना, देखिए, ये एंगल 30 डिग्री है ना, ये एंगल 30 डिग्री है ना, और ये टोटल एंगल 120 डिग्री है ना। बोलिए, ये टोटल एंगल कितना डिग्री है? 120 डिग्री। तो
ये आपका टोटल 120 डिग्री और ये आपका 30 डिग्री, तो क्या 120 डिग्री में से अगर आप 30 डिग्री को माइनस करते हैं, है ना, अगर 120 डिग्री में से अगर ये एंगल पूरा, अगर ये पूरा एंगल 120 डिग्री है ना, इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, है ना, यानी ये एंगल को, यानी कहने का मतलब ये एंगल को अगर माइनस कर देते हो, यहाँ देखिए, अगर ये 120 डिग्री है, अगर ये 120 डिग्री है, ये पूरा एंगल 120 डिग्री है ना, इसमें से अगर ये माइनस कर देते हैं आप, है ना, इसमें से यदि आप इसको माइनस कर देते हो, बोलिए, अगर आप इसमें से माइनस कर देते हैं, है ना, तो इतना ही एंगल बचा ना, बोलो यहाँ देखिए, अगर ये टोटल 120 डिग्री है, 120 डिग्री में से अगर आप ये एंगल को माइनस कर दिए, आप ये एंगल को माइनस कर दिए, है ना, तो इतना ही एंगल बचा ना, है ना, यानी 120 डिग्री में से माइनस कर दिए कितना डिग्री, 30 डिग्री, है ना, जब 120 डिग्री में से 130 डिग्री को आप माइनस कर दीजिएगा तो ये एंगल बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलिए। यानी हमको पता हो गया 120 डिग्री में से अगर 30 डिग्री यदि माइनस करेंगे, बोलिए, तो ये एंगल वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल पता हो जाएगा क्या। चलिए नोट कीजिए, आप लोग समझ गए। अब ये देखना है, मैग्नीट्यूड तो हमें पता है, अब ये देखना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है ना। तो बताओ वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है। तो देखो ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है। तुमसे पूछा जा रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है ना। तो अभी हम तुमको बताएं कि जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल मालूम करना हो तो दोनों वेक्टर को, हेड को एक जगह ले आते हैं और टेल को एक जगह ले आते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। यहाँ टेल भी एक जगह है, बोलिए, यहाँ टेल भी एक जगह है, टेल भी एक जगह है, बोलो। या तो आप टेल को एक जगह ले आइए या हेड को एक जगह ले आइए, जब भी दो वेक्टर को एंगल देखना हो तो, है ना। तो हम लोग तो जो ऐसे ये निकाल सकते हैं, इतना क्लियर है, आप लोग को समझ चुके हैं पहले से। चलिए ये पूरा एंगल 120 डिग्री और ये एंगल 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, बोलो, 90 डिग्री हो जाएगा ना। यानी थीटा का वैल्यू आ जाएगा आपका 90 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल हमको मालूम हो गया, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल हमको मालूम हो गया कितना डिग्री जी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल हमको मालूम हो गया 90 डिग्री है ना, बोलो। यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 मीटर, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4 मीटर, ये थीटा चाहिए ना, बोलो। रूट अंडर, जो ऐसे रूट अंडर क्या बोले थे आपको, ए स्क्वायर प्लस बी एस, बोलो हम क्या बोले थे आपको फॉर्मूला बताए थे नहीं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बोले थे। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, ये तीनों चीज़ आपको पता हो गया। ठीक है, आप निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। मुझे निकालना है रिजल्टेंट, यानी ए प्लस बी का वैल्यू निकालना है, ए प्लस बी का वैल्यू निकालना है ना। रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला हम लोग तो जानते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है, वैल्यू पुट कीजिए।
वैल्यू पुट कीजिए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है 3, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है 4, है ना 2, क्या हो जाएगा बोलिए रूट अंडर ए स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड कितना है 3 यानी 3 का स्क्वायर प्लस बी, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है 4, 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, एक के जगह पर कितना लिखेंगे 3, बी के जगह पर कितना लिखेंगे 4, है ना 2ab cos थीटा, cos थीटा, थीटा के जगह पर कितना डिग्री है 90 डिग्री। चलो सॉल्व करो, क्लियर है। ए के जगह पर कितना है 3, 3 का स्क्वायर, बी के जगह पर कितना है 4, 4 के स्क्वायर प्लस 2, ए के जगह पर 3 है, बी के जगह पर 4 है, cos थीटा है, cos थीटा के जगह पर 90 डिग्री, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, है ना cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, 3 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 16, है ना। और ये cos 90 प्लस 2ab cos थीटा, cos 90 डिग्री 0 यानी टोटल 0, ठीक है, यानी टोटल कितना हो गया 25, कितना हो गया 5, रिजल्टेंट का वैल्यू कितना हो गया 5 यानी 5 मीटर, यानी रिजल्टेंट का जो लेंथ आया वो 5 मीटर आया, है ना। रिजल्टेंट का जो लेंथ आया वो कितना आया 5 मीटर आया। यहाँ तक कोई दिक्कत है। आर का वैल्यू कितना आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 0, है ना, कितना हो गया 5 मीटर। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो ये 5 जो आया, जब वेक्टर ए को वेक्टर बी से आप ऐड करिएगा तो जो रिजल्टेंट आएगा, उसका लेंथ, रिजल्टेंट का लेंथ, ठीक है। मान लो कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है ना। आप ये दोनों वेक्टर को ऐड कर दिए, ठीक है, ये दोनों वेक्टर को ऐड कर दिए। यहां पर आपका फिगर है ना, मैं एक दूसरा फिगर लिया हूं। मान लीजिए ये वेक्टर ए है ना, यहां देखिए, सपोज कर लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। जब वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करेंगे, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, यहां देखो, जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है ना। एक इधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, 5 मीटर इधर गया, ठीक है। एक वेक्टर बी है। अगर आपको वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना होगा तो हम बतलाए थे कि जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर आपको देखना हो, जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर आपको देखना हो, दिखाई दे रहा है, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर देखना हो तब तो टेल से टेल कनेक्ट है, क्लियर है, मामला क्लियर है, सही है। लेकिन अगर दो वेक्टर को ऐड करना होगा तो एक के हेड में दूसरे के टेल को कनेक्ट करना होगा, यानी वेक्टर बी को शिफ्ट करके यहाँ करना होगा, है ना। बोलिए, ये वेक्टर बी को शिफ्ट करके यहाँ करना होगा।
अगर ये 3 है, अगर ये 4 है ना, अगर ये 3 मीटर है, अगर ये 4 मीटर है, तो इसका लेंथ यानी रिजल्टेंट का जो लेंथ होगा, रिजल्टेंट का जो लेंथ होगा वो आपका 5 मीटर आएगा। रिजल्टेंट का लेंथ कितना आएगा? 5 मीटर आएगा। उसी प्रकार से यहां पर जो आप देख रहे हैं ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, जब ये वेक्टर ए और वेक्टर बी को जब हम ऐड किए तो रिजल्टेंट वेक्टर भी होगा ना। तो क्या रिजल्टेंट वेक्टर किधर इसको दिखाई दे रहा है? बोलो, रिजल्टेंट वेक्टर किधर दिखाई दे रहा है? बताइए, रिजल्टेंट वेक्टर जो है किधर दिखाई दे रहा है? अभी हम बोले कि जब तक एक के हेड में दूसरे के टेल को कनेक्ट नहीं करिएगा, जब तक दो वेक्टर को आप लोग ऐड नहीं कर सकते। एक का, दोनों का टेल यहाँ है, एक का हेड यहाँ है, एक का टेल यहाँ है ना। यानी यही वेक्टर को उठाइए और उठा करके आपको यहाँ करना होगा। उठाइए और उठा करके जब आप करोगे, है ना, जब यहाँ शिफ्ट करोगे, जब वेक्टर जो है वेक्टर बी को जब आप यहाँ से, जब वेक्टर बी को आप जब यहाँ शिफ्ट करिएगा, है ना, यानी सिर्फ हम इसको रोटेट नहीं किए, अभी हम बताए ना, अभी बतलाए ना, है कि जब तक रिजल्टेंट तभी निकल सकता है, दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट तभी निकल सकता है जब एक के हेड में दूसरे के टेल को कनेक्ट करना होगा, है ना। ये वेक्टर बी का टेल, दोनों वेक्टर ए का टेल और वेक्टर बी का टेल यहीं था, है ना। जब इसको हम ऐड किए, रिजल्टेंट हमको मालूम करना था, है ना। बिना इसको फिगर को के बिना ही हमने तो रिजल्टेंट मालूम कर सकते हैं ना, √a² + b² + 2ab cos थीटा से। बोलो, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, अगर हमें ये इतना चीज़ पता हो तो। चलिए, तो अगर हमें रिजल्टेंट निकालना था तो क्या किए, वेक्टर बी को शिफ्ट करके यहाँ किए, वेक्टर बी को शिफ्ट करके कहाँ किए, यहाँ किए, यहाँ किए कि नहीं? क्यों? क्योंकि एक के हेड में दूसरे के टेल जब तक कनेक्ट नहीं है, यानी वेक्टर ए के हेड में वेक्टर बी का टेल अगर जब तक कनेक्ट नहीं है, जब तक जो है हम लोग एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते हैं, है ना। जब यहाँ शिफ्ट किए, यानी वेक्टर बी को उठा करके यहाँ लाए, वेक्टर बी को उठा करके हमको यहाँ लाना पड़ा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है ना। वेक्टर बी ए में और वेक्टर बी में जब आप ऐड करोगे, वेक्टर ए में जब वेक्टर बी को जब आप ऐड करोगे, ठीक है, तो कैसे ऐड कर सकते हैं? कैसे ऐड कर सकते हैं? टेल से टेल कनेक्ट है ना। मैं आपने रिजल्टेंट तो 5 यूनिट ले आया, है ना, लेकिन इसका फिगर कैसे बनेगा, है ना। तो फिगर कैसे बनेगा? तो जब तक कि वेक्टर बी को शिफ्ट नहीं करोगे वेक्टर ए के हेड के पास, जब तक वेक्टर बी के टेल को, वेक्टर बी के टेल को वेक्टर ए के हेड के पास अगर जब तक आप शिफ्ट नहीं करिएगा, जब तक एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, कैसे डायग्राम बनाएंगे, संभव नहीं है ना। तो इसको उठा करके हम यहाँ ला दिए। अब बताए थे ना कि रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है, रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है ना, रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो टेल से टेल कनेक्ट होता है और हेड से हेड कनेक्ट होता है। यही रिजल्टेंट वेक्टर आपका आ गया। यही क्या आ गया? रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर का, ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है ये 5 यूनिट आया, या आप कह सकते हैं 5 मीटर आया। ठीक है, यानी इसका लेंथ जो है कितना है? बोलो, इसका लेंथ कितना है? 5 यूनिट। यानी ये रिजल्टेंट वेक्टर है इसका, ये रिजल्टेंट वेक्टर का यूनिट कितना, लेंथ कितना आया? 5 यूनिट आया। समझ में आया? सपोज कर लीजिए कि कोई वेक्टर ए ऐसे है, सपोज कर लीजिए कि कोई वेक्टर जो है ए है, और सपोज कर लो कि कोई वेक्टर जो है बी, इस प्रकार से साफ कर, क्लियर कर देते हैं। सपोज कर लो कि एक है वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ए ऐसे है और एक वेक्टर बी जो है ऐसे है ना। यहाँ रख दो वेक्टर बी, यहाँ। क्लियर है? ये आपका डायरेक्शन है,
वेक्टर ए इस डायरेक्शन में, वेक्टर बी इस डायरेक्शन में। अब आपको कहा जा रहा है, अब आपको कहा जा रहा है कि वो डायग्राम बनाओ जब हम वेक्टर ए को वेक्टर बी में जब ऐड करेंगे तो किस प्रकार का डायग्राम होगा, किस प्रकार का डायग्राम होगा। क्या रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये हो जाएगा? बोलो, रिजल्टेंट वेक्टर ये हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। रिजल्टेंट वेक्टर तो मैंने बताया ना कि टेल से टेल कनेक्ट होनी चाहिए ना। बोलिए, रिजल्टेंट वेक्टर का टेल से टेल कनेक्ट होना चाहिए ना। हाँ, तो यहाँ टेल से टेल तो वेक्टर ए में वेक्टर बी को कनेक्ट है। हाँ, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है इसको हम लोग बता सकते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं बता सकते, हम लोग ये नहीं कह सकते कि अभी इसको रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये हो जाएगा या रिजल्टेंट वेक्टर ये हो जाएगा। नहीं, जब तक ये वेक्टर, जब वेक्टर ए में वेक्टर बी को हमको ऐड करना है, वेक्टर ए में जब वेक्टर बी को हमको ऐड करने के लिए कहा जा रहा है तो हमें क्या करना होगा कि एक के हेड में, यानी वेक्टर ए के हेड में, ठीक है, वेक्टर ए के हेड में वेक्टर बी के टेल को कनेक्ट कर दो। सिर्फ इसको उठाओ, इसको उठा करके जो है यहाँ ले आओ, है ना। ये आपका वेक्टर बी हो गया। कुछ नहीं किए हैं, मैंने कुछ नहीं किया, इसको रोटेट नहीं किया है, ठीक है, सिर्फ को उठाए हैं, पैरेलली शिफ्ट कर दिए हैं। अब देखो, एक के हेड में, एक के हेड में वेक्टर बी का टेल कनेक्ट हो गया क्या, है ना। अब आपका ये जो है ये नहीं रहा, है ना, यानी आपका ये नहीं रहा, वेक्टर बी जो है आपका रिजल्टेंट वेक्टर जो हो गया ये हो गया। समझ में आया? रिजल्टेंट वेक्टर आपका ये हो गया। तो कभी भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए रिजल्टेंट वेक्टर में। रिजल्टेंट वेक्टर क्या मतलब है इसका, एक चीज़ और देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। सपोज कर लीजिए, सपोज कर लीजिए कि वेक्टर ए ये है, सपोज कर लीजिए वेक्टर बी ये है ना। आपको कहा जा रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 70 डिग्री है। सपोज कर लीजिए, मान लीजिए, क्या ये कहना उचित होगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 170 डिग्री है? बिल्कुल है, क्योंकि टेल से टेल कनेक्ट है और हमारा नियम है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल तभी बता सकते हैं जब दोनों वेक्टर का टेल से टेल कनेक्ट होगा, है ना। दोनों वेक्टर का टेल से टेल कनेक्ट होगा तब हम लोग दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बता सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? क्या वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड किया जा सकता है क्या? अब देखिए कि क्या ये वेक्टर ए के हेड में वेक्टर बी का टेल कनेक्ट है क्या? वेक्टर ए के हेड में वेक्टर बी का टेल कनेक्ट है क्या? नहीं ना, बोलो, नहीं है। तो क्या वेक्टर बी को शिफ्ट करके, वेक्टर बी को शिफ्ट करके आप यहाँ ला सकते हैं क्या? बोलो, शिफ्ट कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, इसको उठाए हैं, उठा करके यहाँ लाए, है ना, उठा करके यहाँ लाए, है ना। जब तक शिफ्ट नहीं करेंगे, है ना, यानी जब तक एक के हेड में, वेक्टर ए के हेड में वेक्टर बी का टेल को नहीं करेंगे कनेक्ट, जब तक हम लोग ऐड नहीं कर सकते। अब बताइए कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो गया? ये हो गया, है ना, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, यानी वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हो गया, ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बात को समझ में आया? ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, वेक्टर ए यहाँ है, वेक्टर ए यहाँ है, वेक्टर बी यहाँ है। वेक्टर ए में वेक्टर बी को तो ऐड कर दिए, है ना, हम लोग जो है से इसको रिजल्ट भी ले आए 5 यूनिट, लेकिन इसका डायग्राम कैसे बनाएं? तो डायग्राम बनाने के लिए वेक्टर ए के हेड में वेक्टर बी के टेल को कनेक्ट करो, यानी यहाँ करो, यानी यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। ठीक है, क्लियर है? चलो है ना। तो रिजल्टेंट कहाँ है? बोलो, रिजल्टेंट कहाँ है? आपका रिजल्टेंट ये हो गया, ये आपका, यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं ना?
चलिए, अब आपसे पूछेगा कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर है। अब आपसे पूछा जाए कि ये वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर जो है, ये रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, तो क्या जवाब दीजिएगा। मैंने बताया था ना, मैंने बताया था आपको ना कि जब भी किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन अगर पूछा जाएगा, है ना, तो आप ये कर दीजिएगा कि वेक्टर ए से कितना डिग्री के एंगल पर रिजल्टेंट वेक्टर है, या आप ये बतला दीजिए कि एक्स एक्सिस से कितना डिग्री के एंगल पर रिजल्टेंट वेक्टर है। आप ये बतला दीजिए कि एक्स एक्सिस से कितना डिग्री के एंगल पर रिजल्टेंट वेक्टर है, या आप ये बतला दीजिए कि वेक्टर बी से रिजल्टेंट वेक्टर कितना डिग्री का एंगल पर है, या आप ये बतला दीजिए कि बाई एक्सिस से रिजल्टेंट वेक्टर जो है, बाई एक्सिस से रिजल्टेंट वेक्टर जो है कितना डिग्री के एंगल पर है। क्लियर है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन क्या होगा, है ना, उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा। बात को समझे, उसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, किसका, रिजल्टेंट वेक्टर का, है ना। तो हम लोग सीखे हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी के रिजल्टेंट का डायरेक्शन अगर निकालना हो तो रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए के बीच का एंगल क्या है उसको पता करना होगा, है ना। अगर रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन अगर पता करना होगा, पूछा जाए कि रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, या पूछा जाए कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है ना, ये किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो डायरेक्शन बतलाने के लिए आपको वेक्टर ए से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है रिजल्टेंट वेक्टर, ये आपको पता करना होगा, है ना। ये अगर पता हो जाए तो हम लोग ये बतला देंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है ना, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, वेक्टर ए और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, इसको पता करने के लिए वेक्टर ए और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल को अल्फा मान लेते हैं, है ना। बोलो, वेक्टर ए और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल को, वेक्टर ए और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच के एंगल को हम लोग क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। चलिए, अभी हम आपको बतलाए कि रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन हमसे पूछा जा रहा है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन पूछा जा रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन बतलाइए कि क्या होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन पता करने के लिए हमें क्या करना है कि वेक्टर ए से कितना डिग्री का एंगल पर बना रहा है रिजल्टेंट वेक्टर, या वेक्टर बी से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है रिजल्टेंट वेक्टर, या एक्स एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है रिजल्टेंट वेक्टर। अगर ये हमको पता हो जाए, अगर हमें ये पता हो जाए तो हम लोग बता सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है एक्स एक्सिस से इतना डिग्री का एंगल बना रहा है, या रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए से इतना डिग्री का एंगल बना रहा है ना। यानी कहने का मतलब वेक्टर ए और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच के एंगल को अगर पता हो जाए, है ना, रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए के बीच का एंगल अगर हमें पता हो जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं या हम लोग बता सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, है ना। तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन और वेक्टर ए के बीच का एंगल हमको पता करने के लिए मान लेते हैं कि वेक्टर ए और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा है ना। मैंने क्या मान लिया, वेक्टर ए, मैंने मान लिया कि रिजल्टेंट वेक्टर, मैंने मान लिया कि रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए के बीच का एंगल क्या है, अल्फा है। क्लियर है, वेक्टर ए और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, अल्फा है। अल्फा मान लिए, है ना। बोलो क्या मान लिए, यानी ये एंगल हमने क्या मान लिया है, अल्फा मान लिया। अब अल्फा अगर हम लिखते हैं, अगर हम अल्फा लिखते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अल्फा किस एंगल को माना गया है। बोलिए, तो अल्फा जो है रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए के बीच के एंगल को बोला गया है। रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए के बीच का एंगल को, रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए के बीच के एंगल को अल्फा बोला गया है। अगर हम अल्फा लिखते हैं, जैसे ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए के बीच के एंगल को
कहा जा रहा है, क्योंकि मैंने अभी अल्फ़ा माना, इसको बीटा भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी आपके दिमाग में आता है ना। तो मान लीजिए कि जो है से इस वेक्टर ए और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल हमने क्या मान लिया, अल्फ़ा मान लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोलो। यानी ये एंगल जो है हमने क्या माना है, अल्फ़ा माना है। तो जैसे अल्फ़ा यहाँ पर अभी हम लिखते हैं वैसे दिमाग में आपको आना चाहिए कि जो ऐसे, अच्छा ये अल्फ़ा लिखा जा रहा है ना, अल्फ़ा लिखा जा रहा है ना, बोलो। ऐसे ही दिमाग में आपको आना चाहिए कि अल्फ़ा लिखा जा रहा है। जैसे ही अल्फ़ा लिखा जा रहा है इसका मतलब है कि जो है वेक्टर ए और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल आपको पता करना है या उसके बारे में बात हो रहा है। क्लियर है? तो फार्मूला आप पढ़े हैं tan अल्फ़ा इक्वल्स टू, आप फार्मूला पढ़े हैं tan अल्फ़ा इक्वल्स टू, है ना। tan अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या पढ़े हैं, बोलिए। tan अल्फ़ा इक्वल्स टू पढ़े हैं, बोलो। b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस थीटा, है ना। बोलो, यही पढ़े हो ना। b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस थीटा, है ना। आपने फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है फार्मूला, बोलो। आपने फार्मूला क्या पढ़ा है? ये रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन को निकालने के लिए आपने फार्मूला पढ़ा है b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर है? दिखाई दे रहा? चलिए, तो tan अल्फ़ा यानी ये एंगल के बारे में बताया जा रहा है। tan अल्फ़ा b sin थीटा, b का मैग्नीट्यूड आपको पता है 4 मीटर, a का मैग्नीट्यूड 4 मीटर, है ना, और b का मैग्नीट्यूड पता है 4 मीटर, a का मैग्नीट्यूड 3 मीटर, b का मैग्नीट्यूड 4 मीटर। sin थीटा, sin, ठीक है, sin तो है, sin है, और थीटा का वैल्यू का मतलब क्या हुआ, थीटा का मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, है ना। थीटा का मतलब क्या हो गया, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल जो है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल आपको पता है कि कितना है ना, कितना है, 90 डिग्री। कितना है, बोलो। तो बी के जगह पर क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, साइन यानी 4 साइन, है ना, थीटा के जगह पर कितना लिख देंगे, 90 डिग्री, डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 मीटर यानी 3, प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 4 यानी 4 मीटर, है ना। 4 कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा, कॉस हो गया, कॉस थीटा के जगह पर कितना, कॉस 90 डिग्री। यहाँ क्लियर है? चलो इसको नोट करो। tan अल्फा इक्वल b sin थीटा और b इक्वल टू दिया हुआ है 4 मीटर यानी 4 sin थीटा और दिया हुआ है 90 डिग्री, थीटा दिया हुआ है 90 डिग्री, 4 sin 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 cos 90 डिग्री। ठीक है, sin 90 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 0 या 1 sin 90 डिग्री इक्वल टू 1 और cos 90 डिग्री इक्वल टू 0। tan अल्फा का वैल्यू आ गया 4/3, tan अल्फा का वैल्यू आ गया 4/3 यानी अल्फा आ गया 53 डिग्री, है ना। tan 53 डिग्री का वैल्यू 4/3 होता है, tan 53 डिग्री का वैल्यू 4/3 होता है। यहाँ तक क्लियर है? निकाल दिए, अल्फ़ा का वैल्यू निकाल दिया आप लोग 53 डिग्री, है ना। चलिए, तो अल्फ़ा का वैल्यू 53 डिग्री जो आप निकाले, ये किसके बीच का एंगल है अल्फ़ा, बोलिए।
वेक्टर ए और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल है ना, वेक्टर ए और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल है ना, ये एंगल आपका 53 डिग्री है ना, बोलिए। यानी हम लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वेक्टर ए से कितना डिग्री के एंगल पर है, 53 डिग्री के एंगल पर है ना। रिजल्टेंट वेक्टर जो है वेक्टर ए से कितना डिग्री के एंगल पर है, 53 डिग्री के एंगल पर है। क्लियर है? कितना डिग्री के एंगल पर है, 53 डिग्री के एंगल पर है। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए के बीच का एंगल क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए के बीच का एंगल क्या होगा, तो क्या आप जवाब दीजिएगा, है ना। तो आप रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए के बीच का एंगल अल्फा माने, है ना। तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, 53 डिग्री। अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 53 डिग्री। बोलिए नहीं। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 5 मीटर है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 5 मीटर है। इसको इस प्रकार से लिखेंगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 5 मीटर है। रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल, रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल, रिजल्टेंट कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 53 डिग्री का एंगल बना रहा है वेक्टर ए के साथ, वेक्टर ए के साथ। यानी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 मीटर एंड इट मेक्स एन एंगल 53 डिग्री विथ वेक्टर ए, एंड इट मेक्स एन एंगल 53 डिग्री विथ वेक्टर ए। अगर आप एक्स एक्सिस के साथ एंगल बोलना चाहो, अगर आप एक्स एक्सिस के साथ एंगल आप बोलना चाहते हैं, है ना, यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये एंगल 53 डिग्री हो गया, ये एंगल 53 डिग्री हो गया। अभी हम आपको बतलाए कि रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन अगर पूछा जाए तो एक्स एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, या वाई एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है ना, या तो वेक्टर बी से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है रिजल्टेंट वेक्टर। ये सब अगर आप बता देते हैं, कोई एक चीज़ अगर आप बता देते हैं तो उसका डायरेक्शन क्लियर हो जाता है ना। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है, एक वेक्टर ए से तो 53 डिग्री का एंगल बना रहा है, वेक्टर ए से तो 53 डिग्री का एंगल बना रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स एक्सिस से रिजल्टेंट वेक्टर कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, तो बताओ ये 53 डिग्री, ये 53 डिग्री है ना, प्लस ये 30 डिग्री, यानी 53 डिग्री और 30 डिग्री ऐड कर दोगे, यही आपका जो है ना, यही आपका यानी कितना डिग्री हो गया, बोलिए 83 डिग्री। कितना डिग्री, 83 डिग्री। 83 डिग्री एक्स एक्सिस से, यानी रिजल्टेंट वेक्टर जो है एक्स एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 83 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस जो है कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, बोलो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 83 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर है? तो ये पूरा एंगल जो देख रहे हो, ये पूरा एंगल जो देख रहे हो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, बोलिए 83 डिग्री का। यानी रिजल्टेंट वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 83 डिग्री का। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, तो आप क्या बोलोगे? तो हम बोल सकते हैं रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल। तो रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल, तो लिखेंगे रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल 83 डिग्री, रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल 83 डिग्री, रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल 83 डिग्री विथ द एक्स एक्सिस। क्लियर है? नोट कर लिया आप लोग?
अगर आपसे पूछा जाए रिजल्टेंट वेक्टर बी के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, अगर आपसे पूछा जाए कि रिजल्टेंट वेक्टर बी के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये एक्स एक्सिस से तो 83 डिग्री का एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से 83 डिग्री का एंगल बना रहा है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वेक्टर बी से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, वेक्टर बी से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, तो क्या करोगे बोलो। तो ये एंगल टोटल 120 डिग्री, ये टोटल 120 डिग्री था ना, है। उसमें से इसको अगर माइनस कर देते हो, यानी 120 डिग्री में से अगर माइनस कर देते हैं आप इसको, अगर 120 डिग्री में से इसको अगर माइनस कर देते हैं, है ना, 120 डिग्री में से अगर आप इसको माइनस कर देते हैं, बोलिए